तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं मौर्यकालीन महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। इंडिका आप सभी को पता होगा, मेगास्थनीज द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसका जो मूल स्वरूप है वो उपलब्ध नहीं है, पर यह स्ट्रैबो, प्लिनी, डायोडोरस के वर्णन पर आधारित है। याद रखिएगा, इस पुस्तक के बारे में स्ट्रैबो ने भी वर्णन किया है, प्लिनी ने भी किया है और डायोडोरस ने भी किया है, लेकिन इस पुस्तक का मूल प्रति उपलब्ध नहीं है। उटज इस्पात को कहा जाता था, उपवास काश्तकार को कहा जाता था, उपराजा राजा का नायब होता था, उपगुप्त उत्तरी भारत की अनुश्रुति के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला जो व्यक्ति था वो उपगुप्त था। याद रखिएगा, बौद्ध भिक्षु हैं ये। एरिया चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला हुआ प्रांत है। 4 प्रांत इनको मिला था, एरिया, अराकोसिया, हेरात और कंधार। तो याद रखिएगा, आपका ये इसी में है। एंटियोकस प्रथम सेलुकस का उत्तराधिकारी, जिसने बिंदुसार के पास डायमेकस नामक दूत भेजा था। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन आया है कि सीरिया का शासक कौन था जिसने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस को भेजा है। तो याद रखिएगा, एंटियोकस है जिन्होंने डायमेकस को भेजा, और किसके समय में? बिंदुसार के समय में। कृष्ट मतलब क्या होता है? या कृष्ट मतलब होता है जुती हुई भूमि, जो भूमि जोती गई है उसे कृष्ट भूमि कहते हैं। कुप्याध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वन संपत्ति का जो अध्यक्ष होता था उसे कुप्याध्यक्ष किया जाता था, बहुत बार आया है। कुमार मतलब होता है प्रांतीय शासक, शासक वर्ग से होता था, खास करके राजकुमार जैसे लोगों को कुमार कहा जाता था। कंठ शोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटक शोधन भी मिलेगा आपको, या कंठ शोधन हो, ये फौजदारी न्यायालय होता था। कंटक शोधन आपका फौजदारी न्यायालय होता था। और याद रखिएगा, व्यावहारिक जो होता था वो आपके दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। और कंटक शोधन न्यायालय यानी कि फौजदारी न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था वो होता था प्रदेष्टा। याद रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आया है, प्रदेष्टा कौन से न्यायालय का न्यायाधीश है? कंटक शोधन। और व्यावहारिक जो होता था वो आपके दीवानी का होता था, व्यावहारिक। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, व्यावहारिक जो है वो किसका होगा? वो होगा दीवानी का। नेक्स्ट देखिए, कृत्यगृह। कृत्यगृह मतलब वन उत्पादों का भंडार गृह। नेक्स्ट है कुड़ाल, अशोक का उत्तराधिकारी था कुड़ाल, याद रखिएगा। कोषगृह मतलब कोषागार, जहाँ पे पैसे, जहाँ पे राजकोष रहता था। कर्मांतिक धान्य कर्मशाला, कर्मकार खेत मजदूर को कहा जाता था। खावेटिक 200 गांव का न्यायालय होता था, खावेटिक। खट्टालक बिंदुसार का मंत्री, जिसने अशोक को राजा बनाने में मदद की थी। याद रखिएगा, खट्टालक ने ही अशोक को राजा बनाने में मदद किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, गोप, छोटे स्तर के राजस्व अधिकारी को गोप कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी आया है कि गोप कौन था? तो छोटे स्तर के राजस्व अधिकारी को गोप कहा जाता था। गोध्यक्ष यानी कि पशु विभाग का अध्यक्ष। ग्रामकुट यानी कि ग्राम प्रधान। ग्रामणी ग्रामीण प्रशासन का उत्तरदायित्व संभालने वाले कर्मचारी को कहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष याद रखिएगा बच्चों, मौर्य काल में गुप्तचर विभाग को या गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गेह विजय राहुलोवाद सूक्त का दूसरा नाम है, जिसमें धम्म का सार दिया गया है, जिससे धम्म का सार लिया गया है। धम्म अशोक द्वारा प्रतिपादित नैतिक धर्म है। धम्म अशोक द्वारा प्रतिपादित क्या है? नैतिक धर्म है। धम्म महामात्र अशोक के राज्यारोहण के 14वें वर्ष नियुक्त, इसका कार्य, यहाँ देखिए बच्चों 14वां नहीं होगा, बल्कि धम्म महामात्रों की जो नियुक्ति है, हाँ ये ठीक है 14वें वर्ष बिल्कुल, लेकिन अगर बोले कौन से शिलालेख में है तो 5वें बृहद शिलालेख में है। तो ये राज्यारोहण के 14वें वर्ष इनकी नियुक्ति की गई है और इनका उल्लेख 5वें बृहद शिलालेख में है। इसका कार्य था जनता को धर्म के बारे में समझाना व धर्म के प्रति रुचि पैदा करना, उनके नैतिक आचरण को बढ़ाना और उनको अच्छी बातों से परिचित कराना। धर्म विवर्धन कुड़ाल का जो विरुद्ध है, इसे कहा गया है, विरुद्ध मतलब होता है उपाधि। धर्म चक्र प्रवर्तन, इसका मतलब होता है सारनाथ में बुद्ध द्वारा जो 5 ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिया गया था, इसी को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जो पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को दिया था।
चार क्या है, ये गुप्तचर हैं और चक्र मतलब प्रांत। तो ये शब्दावलियाँ हैं आपके मौर्यकालीन जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बच्चों, याद रखिएगा एग्ज़ाम में ये पूछी गई हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।